Hi guys, very warm welcome to Deep Point. With me is of course Deep Das Gupta, and Deepda, a lot has been spoken Hmm. about our talks which we are speaking here. They are covering the Hi. headlines of different websites, and this has been a good chat for me as well. And as far as viewers are concerned, they are also getting to know the insights. But today's Yeah. topic, India is going to play in Sri Lanka. How do you think it's a challenge Oh. for India, or will it be a easy peasy series for India considering the WTC? It's like it's important two test matches for us. Right. First of all, hello and welcome to everyone and you to Oncon to Deep Point. Firstly, there is no easy test series, and especially right now, looking at the Indian test side, which is going through a transition, is there is not one easy test match, no matter what happens, right? And especially in Sri Lanka, again, Sri Lanka. Uh, I mean, it has been very, very difficult in the past, and especially in these conditions right now. So yeah, I think it's going to be an interesting one. Looking at the WTC, I think there are 9 test matches left. 5 ऑस्ट्रेलिया के साथ है, 2 अभी श्रीलंका, 3 न्यूजीलैंड, सॉरी 2 So New Zealand. न्यूजीलैंड, 2 हाँ सॉरी 2 श्रीलंका, 2 न्यूजीलैंड और 5 ऑस्ट्रेलिया बिफोर द WTC। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रफली स्पीकिंग, मेरे ख्याल से 9 में से 7 जीतने होंगे टू क्वालिफाई फॉर द WTC फाइनल्स। तो वो अपने आप में एक मुश्किल काम है। ऊपर से यू ऐड श्रीलंका इन श्रीलंका, न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड, ये मुश्किल असाइनमेंट्स है। और ऊपर से जैसे रहा है, अब अगर हम देखें तो अगर सीरीज काउंट करें, अफगानिस्तान का 1 ऑफ टेस्ट ना लें, तो पिछले 3 सीरीज घर पे 2 हम हारे हैं, राइट? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो वो एक चीज जो है वो ऑब्वियसली, इसलिए अब कोई भी सीरीज, कोई भी ऑपोजिशन, इस वक्त जो कंडीशन है, जो सिचुएशन, आप हल्के में बिल्कुल ही नहीं ले सकते। बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, लेकिन आप ज्यादा आप डर कब जा इस रहे हो? चीज आप भी का। तो जा ही रहे हो ना अंकुर? आप कब पहुंच रहे हो? I'm reaching there on 4th Tuesday. Coming Tuesday, I will be in Colombo. Indian team is also reaching on 4th. They are scheduled to play a साथ ही में जा रहे हो 4 day. आप? नहीं नहीं, वो तो मुंबई से जाएंगे, हम दिल्ली से यहाँ से। बट दीपदा, डर क्या लग रहा है आपको? क्या डर लग रहा है? मेरा सबसे बड़ा डर जैसे है कि हमारे हम्म। फिलहाल जो बैटर्स हैं वो स्पिन को अच्छा हम्म। नहीं खेल पाते। ये मेरा सबसे बड़ा डर है। मैं बहुत लोगों से बात कर रहा था, फ्यू ऑफ द जर्नलिस्ट, फ्यू ऑफ द क्रिकेट फैंस, वो कह रहे हैं कि बॉलिंग से डर लग रहा है। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो कंप्लीटली डिफरेंट टीम है, जसप्रीत बुमराह है तो डिफरेंट टीम है। व्हाट इज योर हम्म। असेसमेंट? व्हाट इज द बिगेस्ट फियर या व्हाट इज द बिगेस्ट कंसर्न? मैं आपने दोनों पक्ष के बारे में बात की, मैं आपके तरफ ज्यादा हूं, वो है बैटिंग का। बॉलिंग जो है, अगर बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली, और अच्छे बॉलर्स हैं, और सारांश भी अभी आया है, हु इज अ गुड ऑफ स्पिनर, एक शख्स जो काफी दिनों से खेल रहा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बैट भी ठीक ठाक कर लेता है। इनफैक्ट टेस्ट मैच में उतनी शायद जरूरत ना पड़े, और होपफुली ना पड़े, बट आपके पास वो ऑप्शंस हैं वॉशिंगटन के एब्सेंस में। सारांश का भी ऑफ स्पिन का ऑप्शन हो गया, आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिन है, आपके पास कुलदीप है। तो कहीं ना कहीं मुझे बॉलिंग का उतना नहीं है जितना बैटिंग का है। क्योंकि बैटिंग की अगर हम बात करें, अगर हम साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड सीरीज देख लें, जो अब साउथ अफ्रीका तो न्यूजीलैंड उतना नहीं, साउथ अफ्रीका जो हमने नया एक बैटिंग ऑर्डर देखा है, बैटिंग लाइनअप देखा है, वहां से देखेंगे तो वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा जो है, डर तो नहीं कहूंगा, कंसर्न जरूर है कि वो कैसे खेल पाएंगे उन कंडीशन, क्योंकि स्पिनिंग कंडीशंस होंगे, राइट? वो टर्निंग कंडीशंस होंगे, क्योंकि उनका भी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है। अ, उन हालात में कैसे भारत खेलती है, कैसे भारतीय बल्लेबाज संभालते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है मेरे हिसाब से। दीपदा, इसके अलावा अगर बात करें तो गौतम गंभीर लेड कोचिंग स्टाफ में भी एक बदलाव हुआ है। 2 लोग वैसे बाहर गए हैं, रेयांटन डस्काटे एंड टी दिलीप हैव मूव्ड आउट, या बट वी हैव सीन लाइक न्यू फील्डिंग कोच कमिंग इन।
What will you say, like how easy or tough will it for him? Personally, गौतम गंभीर के ऊपर भी बहुत सवाल हैं एज अ टेस्ट कोच, एज अ रेड बॉल कोच, उनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं क्योंकि आपने बताया अभी जो 2 हमने सीरीज हारी, तो एंड ही इज अ मैन, वी ऑल नो ही वांट्स जस्ट इंडियन टीम टू विन, इंडियन टीम Yeah, शुड विन, दैट्स हिज ओनली मोटिव, वी ऑल नो दैट. true. So personally, this series, how important is this Sri Lanka tour of Indian team is for him? देखिए, एक चीज तो जायज है, हांगकांग के सवाल पूछे जाएंगे जब टीम ठीक से नहीं खेलेगी, तो वो इंडिविजुअली भी पूछे जाएंगे, और ऑब्वियसली जब टीम के कोच, टीम के कप्तान, इन सब 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 जो भी इन्वॉल्व हैं टीम के साथ, वो सवाल पूछे जाएंगे. क्योंकि अब ये भी तो देखे ना कि घर पे हम हारे, मेरे ख्याल से 2011-12 के बाद घर पे सीरीज हारे, वो न्यूजीलैंड वाला जो था, और हारे हैं फिर लगातार, आप जैसा हम कह रहे हैं कि 3 में से 2, तो वो प्रेशर तो रहेगा. एंड एक चीज ये भी कहना जरूरी है कि इन जितने भी हम नाम ले रहे हैं, सबको प्रेशर में खेलना पता है और प्रेशर लेना भी पता है. सो दे नो हाउ टू हैंडल इट एज वेल. बट दबाव रहेगा, दबाव शुभमन पे रहेगा, दबाव भारतीय बल्लेबाजों पे रहेगा. एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ट्रांजिशन कह रहे हैं, वो ट्रांजिशन में एक डायरेक्शन दिखना बहुत जरूरी है. हांगकांग के ट्रांजिशन चलिए हम शुरू हुआ था, लेट्स से न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बाद से, राइट. इंग्लैंड सीरीज आया, फिर ऑल ऑफ दैट वहां से शुरू हुआ था आपका, लगा लो इंग्लैंड सीरीज ऑनवर्ड्स. कहीं ना कहीं मुझे बस ये लग रहा है कि वो डायरेक्शन दिखना जरूरी है. वो डायरेक्शन, आई एम अ लिटिल कंफ्यूज कि किस तरफ जा रहे हैं. हालांकि चलिए, इस थिंग्स लाइक साई को आपने चांस दिया, यू गिवन हिम अ लॉन्ग रोप व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन. मुझे डेवलपमेंट थोड़ा सा देखना है कि आर वी इम्प्रूविंग, है ना. मान लिया कि इनएक्सपीरियंस है, वो ट्रांजिशन सब कुछ माना, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट दिखना जरूरी है. इनफैक्ट मैं आज एक चीज कहने वाला हूं जो शायद लोगों को पसंद ना है एंड व्हाटएवर. मेरे ख्याल से इस वक्त ना वी शुड थोड़ा टाइम बिंग के लिए WTC क्वालिफिकेशन को ना थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं. उसके बारे में अभी बात ना करें तो बेटर है. जिस चीज के ऊपर मुझे मुझे मेरे हिसाब से ध्यान होना चाहिए, देना चाहिए, इज किस तरीके से इस इंडियन टेस्ट टीम को आप दोबारा 2020-21 वाला जो टीम था, जो वो 4-5 साल देश के बाहर, ऑब्वियसली होम में वी वर विनिंग सीरीज एंड ऑल, उस जगह पे कैसे पहुंचा है, राइट. तो ये WTC का अगर आप सोचते रहोगे ना, देन देयर आर चांसेस यू माइट बी लुकिंग टू टेक शॉर्टकट्स कि यार ये सीरीज कैसे जीते, ये एक मैच कैसे जीते, विच इज इंपॉर्टेंट, अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग. बट कहीं ना कहीं यू कैन ऑल्सो लुक एट इट इन दी अदर वे कि यार WTC को भी साइड रखते हैं, अगले साइकिल का जो है उसमें वी नीड टू डोमिनेट, राइट. तो या तो अभी हम बैंडेड लगा के चल सकते हैं, या तो अभी हम कहें कि नहीं भैया, स्टिच विच लगा के थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा इंजरी पे ध्यान देते हैं, और फिर एकदम 100% फिटनेस के साथ उतरेंगे. मतलब मेरा ये कहना है. क्या दोनों साथ में आ सकता है? आ सकता है. फॉर ऑल यू नो कि यार कट जो है उतना डीप नहीं है, बैंडेड से ही ठीक हो जाएगा, स्टिचेस की जरूरत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन मेरा ये मानना है कि फॉर द टाइमिंग आप अगर थोड़ी देर WTC को साइड पे रख के सोचे कि यार मेरे पास 9 टेस्ट मैच का ये अपॉर्चुनिटी है, या 4 है, व्हाटएवर, जहां पे मैं टर्निंग कंडीशंस पे खेलूंगा, जहां पे मैं न्यूजीलैंड जैसे सीमिंग कंडीशंस में मैं खेलने वाला हूँ, और फिर 5 टेस्ट मैच घर पे ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाला हूँ. तो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. अगर ग्रूम आप किसी को कर रहे हैं या एक टीम को ग्रूम कर रहे हैं, तो इससे बेटर वैरायटी जो है वो आपको शायद नहीं मिल सकता. एंड आई वुड लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट वरी टू मच अबाउट WTC इस साइकिल का. अगले 2-3 साइकिल को कैसे मैं डोमिनेट कर सकता हूं, वो उसके बारे में मैं ज्यादा सोचूंगा. ऐसा मेरा मानना है. अंकन, आप क्या कहते हो? मेरे हिसाब से दीपदा, वी वर इन 2023 ODI वर्ल्ड कप में वी वर डोमिनेटिंग लाइक एनीथिंग. 19 Yeah. नवंबर 2023 जब तक नहीं आया, जब तक ऑस्ट्रेलिया का सामना हमने फाइनल में नहीं किया, तब तक हमने जो डोमिनेंस दिखाया था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम वो वर्ल्ड कप हार सकते थे. बट इफ यू कंपेयर इट विद 2026 T20 वर्ल्ड कप, we lost to South Mm-hmm. Africa at Ahmedabad again, and after that
हमें पता चला कि हम में क्या कमियां हैं, हमने वो फिक्स किया। जो बैंडेड की आप बात कर रहे हैं वो बैंडेड हमने लगाया, एंड वी वेंट टू विनिंग दैट ट्रॉफी। हम्म। WTC में भी हम 2 बार जब भी फाइनल में पहुंचे, हम ठीक ठाक पोजीशन से पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं हुआ। इस बार सिचुएशन क्रिटिकल है। आपके होप्स जो है वो कहीं ना कहीं आप जो है वो हो सकता है कि आप ना पहुंचे, हो सकता है हम्म। इस डर से हम बेटर परफॉर्म करें एंड वी एंड अप विनिंग द WTC। सो आई एम द ऑप्टिमिस्टिक गाय हियर, एंड आई फील कि नो नो, हाँ अभी भी 100%। chance नहीं है। Yeah. अंकुर, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। मेरा देखो, Yeah. एक होता है देयर इज अ फैन इन मी एंड देयर इज अ क्रिकेट एनालिस्ट कह लो, या एंड वॉट एवर आई गॉन थ्रू इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टर का भी काम किया है, मतलब खेला, मतलब कोच के भी हिसाब से देखा है दुनिया को। तो या तो मैं एज अ फैन बोल सकता हूँ, विच ऑब्वियसली एवरी सीरीज एवरी टेस्ट मैच इज इंपॉर्टेंट, या मैं ये सोच सकता हूँ कि वुड आई वुड आई बी बेटर ऑफ थिंकिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब मुश्किल ऐसा है कि प्रेशर इतना थोड़ा बहुत हो गया है, एंड आप भी मानोगे, बिकॉज जो रिजल्ट्स पिछले 6-7 महीने में hasn't been that great, at times also from a coach and an admin point of view, your focus can also come to short term। अगर इसके पीछे अगर रिजल्ट्स ठीक ठाक रहते, 50-50 रहते, या पॉजिटिव्स रहते, देन यू कुड हैव सेड किया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, अगर एक आधा सीरीज इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है तो संभाल लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है ना अंकुर, कि अभी पिछले 6-8 महीने साल भर में उतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आए नहीं है, जिसके चलते कभी कभार यू आर फोर्स्ड टू थिंक, थोड़ा सा ना नैरो हो जाता है। देन यू आर फोर्स्ड टू थिंक कि भैया बाद का बाद में देखेंगे, लेकिन इस वक्त का कुछ करते हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज जरूर है इस टीम के साथ, राइट, एंड वी कैन नॉट डिनाई इट। आइडियली यस यू वुड वांट टू, और मैं आपसे उस मामले में भी सहमत हूं। कहीं ना कहीं इट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। आप अगले साल का भी, एज इन अगले 2 साल या फ्यूचर का आप सोचना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से गुजर रही है, जो रिजल्ट्स आए हैं, एट टाइम्स यू आर ऑल्सो फोर्स टू थिंक अभी का, आज का क्या होने वाला है। इट्स लाइक मोर लाइक योर फायर फाइटिंग राइट नाउ, क्राइसिस मैनेजमेंट टाइप्स का। बट या इट इज ट्रिकी, बट आई स्टिल, अगर हाँ कहीं ऐसा ना हो कि अंकुन आप या बाकी लोग कहे कि अच्छा आप तो फिर फेंस में आ गए, पहले ये कुछ कहा आपने लॉन्ग टर्म, अभी कह रहे हो शॉर्ट नहीं नहीं टर्म। नहीं नहीं, आई गेट योर पॉइंट दीपदा, आई गेट योर या पॉइंट। एज अ बोर्ड रूम, अगर आप बोर्ड रूम की बात करें, वहां पर जो बातें होती हैं और जैसे लोग सोचते हैं, आप वो पर्सपेक्टिव भी हमारे दर्शकों को दे रहे हो, और मैं भी वो समझ रहा हूँ। एज अ फैन आपकी सोच बिल्कुल दूसरी होती है कि हमें हर गेम जीतना है, हमें डोमिनेट करना है और ट्रॉफी उठानी है, बट ऐसा होता नहीं है। दिस इज लाइफ, दिस इज अ गेम, या अपोजिशन इज ऑल्सो देयर टू विन द गेम। या लेकिन दीपदा, इसके अलावा भी अगर हम देखें, इस पूरे सेटअप को देखें, इस पूरी टीम को देखें, जब टीम अनाउंस हुई, एक तो सुबह 9 बजे अनाउंस हुई, आई वाज अमेज्ड कि सुबह 9 बजे क्यों टीम अनाउंस हुई, क्या टेस्ट मीटिंग टेस्ट मैच एक दिन उतने बजे पहले। शुरू होता है ना, बट टेस्ट मैच के इट टाइमिंग के वाज हिसाब लाइक, से। हाँ हाँ इसके अलावा अगर आप देखोगे ना, जो प्लेयर्स भी है, दे वर आल्सो अमेज्ड कि सुबह 9 बजे टीम आ गई। व्हेन आई वाज टेक्सटिंग फ्यू ऑफ देम हु हैव बीन सिलेक्टेड इन द टीम, दे आर लाइक क्या सुबह 9 बजे अभी टीम आई है। दे चेक्ड द BCCI's वेबसाइट एंड दे आर लाइक ओ यस, टीम आ गई है। सो दैट वाज अ गुड थिंग। बट हाउ डू यू सी दिस स्क्वाड? आपने स्क्वाड देखी, कैसा लगा आपको? डू यू थिंक दिस स्क्वाड? आई थिंक इट्स अ गुड स्क्वाड। ऑब्वियसली कंडीशंस के हिसाब से अगर देखें तो सीमर्स कम, स्पिनर्स ज्यादा। तो बिकॉज आई थिंक देर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी जहां पे आप एक्चुअली 4 स्पिनर के साथ भी खेल सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ है इन द पास्ट श्रीलंका में, टेस्ट मैच क्रिकेट में, जहां पे 4 स्पिनर से श्रीलंका उतरी, ऑपोजिशन भी उतरी है। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर रहना स्क्वाड में वाज इम्पोर्टेंट। I think it was on expected lines, to be fair. Obviously, ideally, मतलब Washi would have been your first choice of spinner, but injury के चलते, obviously he's not there. And ठीक है, I think it's on expected lines. ऐसा मेरे दिमाग में तो कोई नाम ऐसा आ नहीं रहा कि जो होना चाहिए था and is not there. डू यू सी कुलदीप यादव इन प्लेइंग 11? Oh, has to be. Oh, come on, has to be. जब मैं 4 स्पिनर की बात कर रहा हूँ, वहां पे 3 तो आप लगा के चलो खेलेंगे ही। तो कुलदीप आपके मानव कुलदीप का मानव भी और
आपने क्या Go on. जो हम आखिरी वनडे खेले वहां पर आप देख रहे थे इंग्लैंड में भी कुलदीप को प्लेइंग 11 में? हाँ, मैं तो देख रहा था। मेरे ख्याल से मेरे साथ काफी लोग जो थे वो भी देख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जो टीम बनाते हैं वो नहीं देख रहे थे, दैट्स अ डिफरेंट इशू। या इसलिए इसलिए ये सवाल जो है ना वो जायज हो जाता है और वाजिब हो जाता है इस कि इस कुलदीप, आप चार स्पिनर की बात कर रहे हैं फिर भी कुलदीप है कि नहीं है, एक बार रीअश्योरेंस या Yeah. कंफर्मेशन जो है वो लेना जरूरी है। लेकिन अच्छी अच्छी सीरीज होगी। आई एम होपफुल कि इंडियन टीम Yeah, पहले भी जा रही है, एक प्रैक्टिस गेम भी खेल रही है। इट विल हेल्प true. देम एंड काफी मदद जो है वो इंडियन And टीम को मिलेगी। एंड मैं ये भी बता दूं जो हमारे व्यूअर्स हैं कि ऑब्वियसली ऑनकॉन विल बी देयर एट ग्राउंड एंड वील बी टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस सेशंस एंड स्टफ लाइक दैट एज वेल। मैच का तो करेंगे ही, वील बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव एक्सेस टू, एंड ऑब्वियसली वी आर लकी कि ऑनकॉन है हमारे साथ, तो वील हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ दैट। Yes, we will give you ground report and I'll ask दीपदा कि ये क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट भी बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राउंड में होती हैं हम देखते हैं, बट सारी चीजें हमें समझ हम्म। में आए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने खेला नहीं है प्रोफेशनली। ट्रू। दीपदा ने खेला है, वो सेटअप का हिस्सा रहे हैं, तो उनको वो चीजें बेहतर ढंग से समझ में आती है।